बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। लास्ट लेक्चर आप क्या डिस्कस कर रहे थे? क्लास 12th का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 11th लेक्चर है, 11th या 12th लेक्चर होगा, क्लियर नहीं है। लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस किया था? वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिस्कस किया था। देखो, बेसिकली हमने डिस्कस क्या किया था कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हमने पूरा खत्म कर लिया था। इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका अपना संजीव पाठक और एक नए फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हेडिंग डालिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है ये। पहली क्या थी? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन थी। ये दूसरी कैटेगरी है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने की जरूरत क्या होती है? देखिए, जब हम किसी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर की जरूरत होती है, जब हमें किसी प्लांट में डिजायरेबल कैरेक्टर की जरूरत होती है या हम डिजायरेबल चेंजेस चाहते हैं किसी प्लांट में, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन used to obtain the plant which have desirable character। आसान में यहां पे वैसे किसके लिए यूज करते हैं? यूज टू ऑब्टेन। क्या आप ऑब्टेन करने के लिए, ऐसे प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए जिसके पास कैसे कैरेक्टर्स हो? विच हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। जिसके पास कैसे कैरेक्टर्स हो? डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो। ऐसे प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूज करते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप के हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन डिस्कस करेंगे? देयर आर 3 टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। 3 टाइप के वेजिटेटिव प्रोपागेशन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा है? द फर्स्ट वन इज कटिंग, second one is grafting and third one is layering। तो 3 कैटेगरी है। द फर्स्ट वन इज कटिंग, सेकेंड वन इज ग्राफ्टिंग एंड थर्ड वन इज लेयरिंग। 3 कैटेगरीज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की 3 कैटेगरीज है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। अगर कटिंग रूट पार्ट का किया जा रहा है, अगर कटिंग किसका किया जा रहा है? रूट पार्ट का किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कटिंग कहते हैं। और अगर कटिंग किसका किया जा रहा है? स्टेम वाले पार्ट का किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग कहते हैं। तो अगर कटिंग रूट वाले पार्ट की हो रही है तो उसे आप क्या कहोगे? रूट कटिंग कहोगे। अगर स्टेम वाले पार्ट की हो रही है तो इसे क्या कहोगे? आप स्टेम कटिंग कहोगे। बात समझ में आई? तो ये कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज है किसके? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। कौन कौन सी कैटेगरी है? कटिंग है, ग्राफ्टिंग है और लेयरिंग है।
कटिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 कैटेगरीज में। अगर कटिंग रूट में हो रही है तो रूट कटिंग है, अगर सूट में हो सॉरी स्टेम में हो रही है तो वो स्टेम कटिंग है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हेडिंग डालिए फर्स्ट रूट कटिंग। फर्स्ट हेडिंग डालिए रूट कटिंग, रूट कटिंग, रूट कटिंग। देखिए रूट कटिंग में क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट लिख लीजिए कि हियर कटिंग is occur in where? in root। यहां पे जो कटिंग की जाती है वो किसमें की जाती है? रूट में की जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग कहते हैं। अगर ये कटिंग की किसमें की जाती? स्टेम में की जाती, तो इसे क्या कहा जाता? स्टेम कटिंग कहा जाता। चूंकि ये रूट में की जा रही है इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? रूट कटिंग कह रहे हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे एक्चुअल में होता क्या? एग्जाम्पल इसका याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है? लेमन। लेमन के प्लांट में क्या किया जाता है? रूट कटिंग किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है? देखिए ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये क्या है? दैट इज ग्राउंड। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बिलो, अब मान लीजिए यहां पे क्या किया गया? एक रूट को प्लेस कर दिया गया। ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अभी जो ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो यहां पे एक प्लांट, ठीक है, सपोज यहां पे एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक प्लांट है जिसमें ये उसकी प्राइमरी रूट है और इससे जो रूट निकल रही होंगी वो उसकी सेकेंडरी रूट होंगी। ये इसकी रूट्स, ठीक है, सेकेंडरी रूट्स। अब मान लीजिए इस रूट के इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट को, यहां से यहां तक के पार्ट को यहां से क्या कर लिया गया? कट कर लिया गया, ठीक है ना। इतने पार्ट को, ये जो रूट था, इस जो रूट था, इस रूट का इतना पार्ट कट कर लिया गया। अब यहां से कट करके उसी उतने पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? यहां पे प्लेस कर दे रहे हैं। ये इतने पार्ट को हमने उसी उतने पार्ट को हमने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। इसमें स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। सबको पता होगा, ये कॉमन सी चीज है, ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। अब इसके कुछ पार्ट को हम एबव लग रहे हैं। अब यहां पे मान लीजिए कोई बर्ड हो, कोई छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसे हम क्या कहेंगे? बर्ड कहेंगे। जब ये मैच्योर होगा, मैच्योर, तो ये मैच्योर होके क्या प्रोड्यूस करेगा? न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? न्यू प्लांट बॉडी। और वही चीज होगी भी कि यहां से क्या होगा? ग्रो होगा और क्या होगा? न्यू प्लांट बॉडी का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ब्रांचेस का प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। और ये वाला जो रीजन था, दैट इज above द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर वाला रीजन था। तो पहले हमने इनिशियल क्या किया? ये कोई प्लांट लिया, कोई पेरेंट प्लांट लिया, ये हमने कोई प्लांट लिया, इस प्लांट के इतने पार्ट को कट किया, कट करके रिमूव किया, और इसी कट किए हुए पार्ट को, इसी कट किए हुए पार्ट को यहां पर क्या कर लिया? यूज कर लिया। यहां पर क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब इसमें क्या था? एक स्मॉल बर्ड था, ये मैच्योर हुआ और क्या किया? न्यू प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर दिया। अब ये लीफी सूट बन गई। यहां पे ये जो बना इसे क्या कहोगे? ये किसका फॉर्मेशन हो गया? सूट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और पूरे के पूरे न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग कहते हैं।
क्या कहते हैं, रूट कटिंग। एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें तो समझाने के लिए बताइए। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो, फिर हम शूट कटिंग देखते हैं, स्टेम कटिंग। चलिए ये नोट डाउन कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो रूट कटिंग हो गया, नेक्स्ट आते हैं स्टेम कटिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, दैट इज स्टेम कटिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टेम कटिंग। देखो स्टेम कटिंग भी बहुत इजी है, अब नाम से क्लियर हो गया होगा स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग किसे कहोगे, व्हेन द कटिंग इज अकर इन स्टेम। अगर कटिंग कहां हो रहा हो, स्टेम में हो रहा हो, तो उस कटिंग को हम क्या कहते हैं, स्टेम कटिंग कहते हैं। तो क्या लिखोगे, इफ द कटिंग इज, इफ द कटिंग इज, if the cutting is occur in stem, then it is called stem cutting, then it is called स्टेम कटिंग। तो बात समझ में आई, स्टेम कटिंग क्या है, क्लियर हुआ। स्टेम कटिंग क्या है कि इफ द कटिंग इज अकर इन स्टेम, देन इट इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। अगर कटिंग किसमें की जा रही है, स्टेम में की जा रही है, तो उसे क्या कहोगे आप, स्टेम कटिंग। कटिंग समझ रहे हो ना? अगर स्टेम का मतलब क्या, स्टेम के एक छोटे से पार्ट को काट के लगाएंगे, और रूट का कहने का मतलब क्या, रूट के एक छोटे से पार्ट को काट के लगा रहे होंगे, ठीक है ना, सॉइल के अंदर। अब देखो यहां पे कैसे है, जैसे मान लो एक प्लांट को एग्जिस्ट कर रहा है, उस प्लांट से आपने क्या किया, स्टेम का ये छोटा सा पार्ट कट कर लिया, स्टेम का ये छोटा सा पार्ट आपने कट कर लिया, ठीक है, स्टेम का आपने छोटा सा पार्ट, ये स्टेम कट कर लिया आपने। अब ये जो स्टेम कट किया है, इसके इस वाले पार्ट पे कोई एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कहोगे, बड कहोगे। क्या कहोगे, बड। अब इसे कहां प्लेस कर दिया आपने, इसे आपने प्लेस कर दिया बिलो द ग्राउंड। ये ग्राउंड के बिलो एग्जिस्ट कर रहा है, ये ग्राउंड के बिलो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ग्राउंड के बिलो एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे क्या था, बर्ड था आपका, ये क्या प्रेजेंट था आपका, बर्ड प्रेजेंट था। अरे नोड होगा तो नोड में बर्ड होगा, ये बर्ड प्रेजेंट था। अब ये जो बर्ड एग्जिस्ट कर रहा था, ये बर्ड एक्चुअल में आप खुद बताओ, जो बर्ड है ये बर्ड क्या होगा, अब बताओ, जो बर्ड है बताया था ना, ये मैच्योर होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखेगा। तो ये जो बर्ड था, ये बर्ड क्या होगा एक्चुअल में, मैच्योर होगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा। तो ये बर्ड क्या हुआ, ग्रो हुआ, और नीचे के साइड ये किसका फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही चीज अपर साइड जाकर किसका फॉर्मेशन कर दिया, लीफी सूट का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, ये सूट का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सूट का फॉर्मेशन हो रहा है, सूट का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये रूट का भी फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या हुआ, सूट का भी फॉर्मेशन हो गया। किससे, प्लांट के इसी छोटे से पार्ट से। और ये पार्ट कौन सा था, ये स्टेम का पार्ट था, ठीक है। तो इस स्टेम से क्या हुआ, न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो गई, नहीं प्रोड्यूस हो गई। इसे आप क्या कहते हो, स्टेम कटिंग कहते हो। क्या कहते हो, स्टेम कटिंग। एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए रोज, रोज। दूसरा लिख लीजिए चाइना रोज, चाइना रोज। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस की बात की जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, टी, कॉफी, रोज, चाइना रोज, टी, कॉफी।
और इसके साथ साथ क्या होता है, रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, ग्रेप्स, शुगर केन, इन सब में क्या होता है, स्टेम कटिंग होता है। मतलब इन सभी प्लांट के स्टेम को कट करके इसके स्टेम वाले पार्ट से आप नई प्लांट बॉडी या न्यू प्लांट क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस करा सकते हो। बात समझ में आए? तो इसे आप क्या कहोगे, स्टेम कटिंग कहोगे। बात समझ में आई? नोट डाउन कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। कटिंग हो गया था आपका, नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है एक्चुअली, कोई आइडिया है ग्राफ्टिंग के बारे? ग्राफ्टिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन in which desirable shoot is taken and desirable root system is taken to produce new desirable plant। बात समझ में आई? ये एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जिसमें डिजायरेबल सूट सिस्टम भी लिया जाता है, सूट भी लिया जाता है और डिजायरेबल रूट भी लिया जाता है, और उन दोनों को आपस में अटैच करके नया डिजायरेबल प्लांट को प्रोड्यूस कराया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन विच shoot part of desirable plant and root part of desirable plant is taken and these are attached together, then a new plant is produced, that is called grafting। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन विच सूट पार्ट ऑफ डिजायरेबल प्लांट का क्या लिया जाता है, सूट पार्ट लिया जाता है, एंड रूट पार्ट ऑफ डिजायरेबल प्लांट इज टेकन, और डिजायरेबल प्लांट का ही रूट पार्ट भी लिया जाएगा, एंड दीज आर अटैच्ड टुगेदर, देन अ न्यू प्लांट is produced which have desirable character, जिसके पास क्या होता है, डिजायरेबल कैरेक्टर होता है। इसी टाइप के रिप्रोडक्शन को आप क्या कहते हो, ग्राफ्टिंग कहते हो। क्या कहते हो, ग्राफ्टिंग। बात समझ में आई? दूसरी चीज, एक पॉइंट, अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं, मतलब जब दोनों को कट कर दिया, एक प्लांट लिया जिसका सूट सिस्टम कट कर दिया, सूट सिस्टम कट किया, इसका सूट सिस्टम ले लिया, दूसरे प्लांट का रूट सिस्टम ले लिया, दोनों को आपस में अटैच कर दिया। जब दोनों को अटैच कर देते हैं, अटैच करने के बाद कुछ टाइम बाद इस जो रूट सिस्टम होता है, इसके कारण इसमें भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेटिव टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं।
जो किसमें हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और फिर जब ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है रूट से शूट वाले पार्ट तक प्रॉपरली, तो वो क्या होता है, प्लांट ग्रो कर जाता है। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि आफ्टर ग्राफ्टिंग, आफ्टर grafting in few times the vascular tissues are grow, vascular tissues are developed, which help in transport of water, minerals and food. So the plant is completely developed. बात समझ में आई? हमने क्या कहा, आफ्टर ग्राफ्टिंग करने के कुछ ही समय बाद द वेस्कुलर टिश्यूज आर डेवलप, जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, द वेस्कुलर टिश्यूज आर डेवलप, वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। और जानते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू करेंगे क्या, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। किसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, और जिससे क्या होता है, प्लांट जो होता है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है। और उसी वही क्या होता है, न्यू प्लांट होता है जिसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो यहां पे आपने देखा था, एक क्या लेते थे हम, डिजायरेबल सूट लेते थे, डिजायरेबल प्लांट का सूट सिस्टम लेते थे, और दूसरा क्या लेते थे, डिजायरेबल प्लांट का रूट सिस्टम लेते थे। एक क्या ले रहे हैं, डिजायरेबल प्लांट का सूट सिस्टम ले रहे हैं, और एक डिजायरेबल प्लांट का रूट सिस्टम ले रहे हैं। तो जो सूट सिस्टम होता है उसे स्कॉन कहते हैं, साइकॉन कहते हैं, सॉरी स्कॉन कहते हैं, और जो रूट सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, स्टोलॉन कहते हैं। बात समझ में आई? सॉरी, जो सूट सिस्टम लेते हैं उसे स्टोन कहते हैं, और जो रूट सिस्टम लेते हैं उसे क्या कह रहे होते हैं, स्टॉक कह रहे होते हैं। ठीक है ना? तो सपोज यहां पे सबसे पहली चीज हो कैसे रहा, एक्चुअल में ये चीज हो कैसे रही, इस चीज को समझते हैं। देखो जैसे हमने एक प्लांट ले रखा है, ठीक है, और उस प्लांट का हमने सूट ले रखा है, एक हमने पेरेंट प्लांट लिया, दो पेरेंट प्लांट लेंगे, पेरेंट ऊपर लिख देते हैं, पेरेंट प्लांट ए, पेरेंट प्लांट ए, और दूसरा लेते हैं पेरेंट प्लांट बी। दो हमने प्लांट लिया है, पेरेंट प्लांट ए, पेरेंट प्लांट बी। अब इस पेरेंट प्लांट से हम क्या ला रहे हैं, सूट सिस्टम, डिजायरेबल सूट सिस्टम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, डिजायरेबल सूट सिस्टम, और इसी को हम क्या कहते हैं, श्योन कह रहे होते हैं। ठीक है? और इससे क्या लेंगे, डिजायरेबल रूट सिस्टम लेंगे इस प्लांट बी से। रूट सिस्टम लिया आपने, इसे क्या कहते हैं, इसे स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। तो जो डिजायरेबल रूट सिस्टम लिया जा रहा है उसको स्टॉक कहा जा रहा है, और जो सूट सिस्टम लिया जा रहा है इसे श्योन कहा जा रहा है। बात समझ में? और एक चीज और याद रखिएगा
कि यहाँ पे जो कटिंग की जाती है कुछ ट्रांसफर से, जैसे कि ये प्लांट है तो इसको कुछ ऐसे कट किया जाता है, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसा होता है इसका अपीयरेंस, इसका जो अपीयरेंस होगा कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है। बात समझ में आ रही? ठीक, तो यहां से आपने क्या लिया, सूट पार्ट लिया, इस प्लांट ए से प्लांट बी से रूट पार्ट लिया। अब प्लांट ए से सूट पार्ट आप ले गए, ठीक है, ये प्लांट ए से आप स्टेम वाला सूट प्लांट ले गए, ये सूट पार्ट था, ये सूट पार्ट आप लेके, ये सूट पार्ट, ठीक है, ये सूट पार्ट था, और इसी के, ये तो सूट पार्ट था, तो इसे क्या कहोगे आप, इशियन कह रहे होगे, ठीक, और यही इसी के साथ साथ हम क्या ले जाते हैं, यहां से डिजायरेबल रूट पार्ट ले जाते हैं, तो यहां पे हम क्या ले गए, डिजायरेबल रूट पार्ट भी ले गए। क्या ले गए आप, डिजायरेबल रूट पार्ट। अब ऊपर वाला क्या है, डिजायरेबल सूट पार्ट है, और नीचे वाला क्या है, डिजायरेबल रूट पार्ट है। अब जो डिजायरेबल रूट पार्ट आप ले गए हो उसे क्या कह रहे थे, ये जो डिजायरेबल रूट पार्ट ले जाओगे इसे आप स्टॉक कहोगे, क्या कहोगे, स्टॉक, और जो सूट पार्ट था उसे क्या कहते थे, बताया था। अब होता क्या है कि ये सूट पार्ट है, जिसमें लीव्स वगैरह भी होंगी ना, ये बना लो लीव, कट तो किया नहीं आपने, जिसको ऐसे, ठीक, और ये कुछ अपने रूट्स बना दो, ये क्या है, रूट। अब देखो यहाँ पे हमने कहा क्या था कि एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है जिसमें डिजायरेबल सूट पार्ट लेते हैं, सियॉन कहते हैं, डिजायरेबल रूट पार्ट लेते हैं, स्टॉक कहते हैं, और दोनों पार्ट को हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, अब इसको अटैच कर देंगे, रैप्ड कर देंगे, अटैच कर देंगे। जब अटैच कर देंगे, रैप्ड कर देंगे, तो अब यहां पर क्या ग्रो कर जाएगा, ट्रांसपोर्टेटिव, या कह सकते हो वेस्कुलर टिश्यू ग्रो कर जाएगा। क्या ग्रो कर जाएगा, वेस्कुलर टिश्यू ग्रो कर जाएगा, और जो वेस्कुलर टिश्यू ग्रो करेगा वो वाटर का, मिनरल्स का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, जिससे वो पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। और अब ये क्या होगा, कंप्लीटली अटैच हो जाएंगे, और क्या होगा, आपके न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो चुका होगा, ये न्यू प्लांट बॉडी बन चुकी होगी। ये क्या होगा, आपका न्यू प्लांट बॉडी ये क्या हुआ, न्यू प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो गई। तो आप देख रहे हो कि यहां पे तक पसीना, यहां पे क्या है, डिजायरेबल आपने सूट सिस्टम लिया, डिजायरेबल रूट सिस्टम लिया, दोनों को अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद वेस्कुलर टिश्यूज ग्रो हो गए, और नया न्यू, ये क्या प्रोड्यूस हो गया, न्यू डिजायरेबल प्लांट, क्या प्रोड्यूस हो गया, न्यू डिजायरेबल प्लांट प्रोड्यूस हो गए। बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और उसमें ये कौन सी कैटेगरीज है, दैट इज ग्राफ्टिंग। इसी पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल लिख लो इसका, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो यहां पे, क्या एग्जाम्पल होगा, एप्पल,
मैंगो, गुआवा, प्लम, पियर, पीच, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ग्राफ्टिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल पक्का रटे रहना, ठीक है। प्रोसीजर भले भूल जाए, एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? ये ग्राफ्टिंग थी आपकी। एक चीज और याद रखिएगा, इसी श्योन और इसी स्टॉक कह रहे हैं ना, श्योन स्टॉक, इसीलिए ये दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज श्योन स्टॉक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बात समझ में आई? इसे ये भी टर्म। बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया? ग्राफ्टिंग खत्म कर लिया। नेक्स्ट आ जाइए लेयरिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थर्ड लास्ट है, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? सब बहुत इजी है यार। सब लेयरिंग क्या है? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन in which a branch of plant is made to be bent towards the ground and covered with the moist soil। बात समझ में आई? कि वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में जो प्लांट होता है, उस प्लांट के एक ब्रांच को ग्राउंड के साइड बेंड कराकर बेंड होने के बाद उसके ऊपर मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं, और फिर क्या होता है? धीरे धीरे एडवांटेजियस रूट ग्रो हो जाती हैं, और जब ग्रो हो जाती हैं तो उसको वहां से डीअटैच कर देते हैं, तो एक नया प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। बात समझ में आई? तो पहले डेफिनेशन लिखिए कि लेयरिंग क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन in which branch of plant is bent towards the ground, and covered with moist soil, then after some time adventitious root is formed, then that branch is separated and new plant is formed. This type of artificial vegetative propagation is called as a layering। बात समझ में आई कि लेयरिंग क्या है? It is a type of artificial vegetative propagation in which branch of plant is bent towards the ground, जिसमें जो प्लांट की ब्रांच होती है उसको बेंड कर देते हैं ग्राउंड के साइड, टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, और उसको मॉइस्ट सॉइल के थ्रू क्या करते हैं? कवर्ड कर देते हैं। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, अ रूट इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है? अ रूट इज फॉर्म, एडवेंटिशियस रूट। विच टाइप ऑफ रूट? एडवेंटिशियस रूट इज फॉर्म, देन दैट ब्रांच इज सेपरेटेड। तब वो ब्रांच वहां से क्या हो जाती है? सेपरेट, या कह सकते हो डी अटैच्ड कर दी जाती है, डी अटैच्ड, और तब वो क्या होता है? एक न्यू प्लांट, यहां पूरा लिख लो, न्यू प्लांट
न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। एक नया प्लांट क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड, नया प्लांट क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयरिंग। बात समझ में आई। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, चाइना रोज, लेमन, जास्मिन, जास्मिन, ब्लैकबेरी। क्या क्या हो गया आपका, चाइना रोज, लेमन, जास्मिन, ब्लैकबेरी और ऑरेंज, एप्पल, कवावा। ठीक है, ये पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, ये सब क्या होते हैं आपके, किसके एग्जाम्पल्स है, लेयरिंग। इन सब में लेयरिंग हो सकती है। बात समझ में आई। देखिए एप्पल की जगह लीची कर लीजिएगा, एप्पल हटा लीजिए, यहाँ लीची कर लीजिए। एप्पल तो अभी लिखा था ना, यहाँ लीची कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं कैसे हो रहा है लेयरिंग। तो नेक्स्ट आ जाइए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहां पे हमने एक पेरेंट प्लांट ले रखा है। सपोज ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये आपने क्या ले रखा है, प्लांट ले रखा है। ठीक है, ये आपने एक प्लांट ले रखा है, ये लीफ फॉर्म कर लो सबकी। ठीक है, ये आपने एक प्लांट ले रखा है। ये कौन सा प्लांट है, ये उसका रूट सिस्टम है। ये भी बना लो एक। ठीक है, और ये उसका क्या है, प्राइमरी रूट है, यहां से ब्रांचेस निकल गए। ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी रूट। ये आपकी रूट हो गई, ठीक है ना। ये आपकी रूट हो गई। तो ये क्या है, पूरा रूट है। कैसा रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। और ये कैसा रूट है, ये क्या है आपका, दैट इज सूट। ये क्या है, सूट। और ये प्लांट कैसा है, दैट इज पेरेंट प्लांट। इसी से हमें क्या कराना है, इसी से हमें लेयरिंग करानी है। अब इसकी ये ब्रांच देख रहे हो, ये ब्रांच रुको यहाँ पे, इसकी ये ब्रांच जो दिख रही है आपको, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, ग्राउंड के टुवर्ड्स बेंड करा देंगे। ये क्या है, दैट इज
ग्राउंड, इसे हम क्या करेंगे, ग्राउंड के टुवर्ड्स बेंड करा देंगे। जब हमने इसको ग्राउंड के टुवर्ड्स बेंड कराया तो बेंड करके इस पे क्या किया हमने, मॉइस्ट सॉइल को, ये क्या है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल को एग्रीगेट कर दिया। जब हम इसको कुछ टाइम के लिए लेफ्ट कर देते हैं तो कुछ टाइम लेफ्ट करने के बाद यहां पे देखा ये जाता है कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको इधर लिख लो, यहां लिख लो, ये मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, ठीक। अब होता क्या, ये जो ग्रो हुआ, ये क्या ग्रो हो गया, एडवेंटिशियस रूट तो बन गया। जो हमने ब्रांच बेंड की थी, इस बेंड ब्रांच से एडवेंटिशियस रूट बन गया। अब रूट बनने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, सूट भी ग्रो कर जाता है। क्या ग्रो कर जाता है, सूट भी ग्रो कर जाता है। ये देखिए, सूट सिस्टम भी ग्रो कर जाता है। ये सूट सिस्टम भी क्या हो गया, ग्रो हो गया। और ये क्या बन गया आपका, ये जो था दैट इज अ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट इज फॉर्म। यहां क्या हुआ, एक नया प्लांट फॉर्म हो गया। और जब फॉर्म हो जाएगा तो इसको यहां से क्या कर देंगे, डीअटैच कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग। एक पेरेंट प्लांट था, इस पेरेंट प्लांट के एक ब्रांच को ग्राउंड के टुवर्ड्स बेंड कराया। जब बेंड कराया तो उस मॉइस्ट सॉइल से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे एडवेंटिशियस रूट बनी, फिर इसका सूट बन गया, ठीक है ना। अब इसका क्या ग्रो हो गया, सूट ग्रो हो गया। तो ये तो पेरेंट प्लांट था, इसी से एक नया प्लांट हमने न्यू प्लांट फॉर्म कर लिया। बात समझ में आई। जब प्लांट कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा इसको यहां से डीअटैच करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे।